दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश, यूपी जीके और आपकी हिंदी कंप्लीट कराई जा रही है। ये क्लास आपकी सुबह 7 बजे चलती है। तो जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो आपकी जो कि कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश के, यूपी जीके के, हिंदी के सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इतना आप कवर करते रहेंगे तो लेखपाल इस बार जरूर बनेंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है, कह रहा है सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर समाज ने पूछा है, सामाजिक संस्था पूछा है। जब संस्था बात होती है तो संस्था में कोई भी कार्य होता है वो एक सुनिश्चित ढंग से होता है। ठीक है, एक ढंग से होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहला तो आपका नहीं होगा कि अधिक लोगों को साथ रहना। तो भाई मेले में भी बहुत लोग होते हैं कि इसका मतलब थोड़ा वो मेला एक संस्था हो गया है ना। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा बी, कि कार्य करने का निश्चित ढंग जो होता है वो संस्था ही आपकी होती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखो सी नंबर दिया है कि बृहद सामाजिक समूह। तो भाई समाज में सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो मतलब आपके संगठन से जुड़े हों। समाज में तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह कथन किसका है। तो देखिए एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कठिन जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर डेली का डेली पढ़ेंगे तो हो सकता है उनको आसानी से लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लापियर। ठीक है, ये लापियर के अनुसार अर्थात उन्होंने ये परिभाषा आपकी दी है। ठीक है, यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था आपकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि किसने कहा कि संस्कृति अधिसावयु होती है। संस्कृति अधिसावयु होती है, ये जो शब्द का है, ये जो शब्द का है ये किया है ऑप्शन राइट आपका सी। ये आपके बोला है आपके क्रोबर ने कहा है। ठीक है, क्रोबर ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 79 आपका आ चुका है। कह रहा आपसे सही कथन चुनना है। पहला पॉइंट दिया है कि भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकतम संस्कृति है। तो भाई आधुनिकतम शब्द क्या है, आधुनिकतम नहीं है ना आपकी। दूसरा है कि भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है। तीसरा है भारतीय संस्कृत असहिष्णुता है। और चौथा दिया है कि भारतीय संस्कृत का मूल आधार अध्यात्मवाद है। याद रखिए आपने देखा होगा कि जो भारतीय संस्कृति है तो आज से नहीं, ये बहुत पहले से आप देख सकते हैं तक्षशिला आपके यहाँ पर रहा करता था। तो ये आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको बहुत बढ़ा करता था। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि एक गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया है एक गांव के सभी वयस्क सदस्य पूछा है। वयस्क व्यक्ति होते हैं और वयस्क व्यक्ति आपके हैं, ये जो आपके सदस्य होते हैं किसके होते हैं। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि दिया है आपका ग्राम पंचायत भी है और ग्राम सभा भी है, लेकिन राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ग्राम सभा। अब यहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपने नाम सुना होगा या आपने देखा होगा कि कोई अगर छोटा गांव होता है तो वहां पर जो चुनाव होते हैं बगल वाले गांव को भी मिला लेते हैं, है ना। बगल वाले गांव को चुना लेते हैं। मतलब कह सकते हैं 1000 वोटर होना आपका अनिवार्य है। अगर इससे कम होते हैं तो आपको एक गाँव या दो गाँव या तीन गाँव को मिलाकर यहाँ पर पंचायत बनती है। तो यहाँ पर ये ग्राम सभा होगा क्योंकि किसी गाँव की बात कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य है, हमने आपको यूपी जीके में बताया था कि जो धुरिया लोक नृत्य है ये आपके कहाँ का है, कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बुंदेलखंड का है। और बुंदेलखंड के जो प्रजापति अर्थात कुम्हार लोग होते हैं वो स्त्री वेश धारण करके यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नृत्य करते हैं। ठीक है, कुम्हार अर्थात आपके जो कह सकते हैं कौन, प्रजापति। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। यह भी हमने ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपको पढ़ाया है कि जो आपकी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि है ये जो कार्य करती है ये उसका संरक्षण कार्य करती है, उसका प्रकाशन करती है, उसका विलेखीकरण करता है, लेकिन उसकी बिक्री करने का अधिकार इनके पास नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भूमि की पैमाइश अर्थात नाप। याद रखिए भूमि की नाप का कार्य ये जो विभाग करता है, कौन विभाग करता है।
तो याद रखिए भूमि का नाप या आप कह सकते हैं पैमाइश, ये करता है आपका कौन, तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजस्व विभाग करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यूपीजीके से है। कह रहा आपसे आला जो दिया है महोबा में, ये क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बिरहा दिया है कन्नौज का, बिरहा दिया है कन्नौज, क्या सही है? तो देखो बिरहा हमने बताया था कन्नौज का नहीं है, ये जो आपका कह सकते हैं ये आपका कहाँ का है, तो ये आपके पूर्वांचल का है। ठीक है, कहाँ का है? पूर्वांचल का है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपका रसिया है बनारस और कजरी है मिर्जापुर। ठीक है, तो बी नंबर आपका गलत है, बिरहा आपके पूर्वांचल का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। और हमने आपको इस प्रश्न को भी बताया है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का नहीं है आपका ढोला मारू। ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ढोला मारू। ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का एक लोक कथा है, राजस्थान की एक लोक कथा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई। देखिए ग्रामीण डाक बीमा योजना, तो याद रखिए ये जो आपकी है, ये जो आपकी शुरू हुई है, ये आपकी शुरू हुई कब? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए 1995। ठीक है, 1995। और कह सकते हैं कि पहले 3 लाख रुपए दी जाती थी इसमें से पॉलिसी में। ठीक है, और इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन देखा जाए कि ये आधुनिक तरीके के हैं, ये आपके आधुनिक है कि ग्रामीण जीवन डाक बीमा योजना है ना। लेकिन सबसे पहले जो आपकी हुई थी वो ब्रिटिश काल में हुआ करती थी, जो कि सबसे पुरानी थी, 1 फरवरी 1884 को शुरू की गई थी यही पॉलिसी, यही आपकी योजना है ना। लेकिन आधुनिक तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन आधुनिक तरीके से आपको बताना है 1995। ठीक है, याद रहेगा ना, 24 मार्च 1995 को यह आपकी योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। तो याद रखिए प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए एक जो आपका युवा विकास केंद्र है ये स्थापित करने की जो योजना थी ये आपकी की गई थी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके 1994 से 1995 के बीच। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा युवा विकास केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो भैया गांव में लोग क्या है, नौकरी, क्या नौकरी पर फोकस करेंगे, क्या नौकरी को ही बता देंगे? नौकरी 1-2 लोगों करते होंगे तो इसका मतलब नहीं कि पूरे को हम नौकरी कर दें। बहुत लोग मजदूरी करते हैं, इसका मतलब मजदूरी थोड़ा कर देंगे, गांव में खेत भी तो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गांव में दुकान खोलकर तो भैया वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन पूर्णतः हम उनको नहीं कर देंगे ना। पूर्णतः हम देखेंगे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि आधारित होती है, वो कृषि हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना, पशुपालन करना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। ठीक है, करने को तो लोग नौकरी भी करते हैं, दुकान खोल भी लेते हैं, मजदूरी भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्णतः इसी पर निर्भर होते हैं। मेन आपके होते हैं जो कृषि के, वो आपके कृषि उत्पादन पर निर्भर होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है इस कारण। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे कि ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु आपके होता है, मेटल, तो उसमें से आप कह सकते हैं देखो तांबा, चांदी, सोना, लोहा, ये सभी प्रकार की होती हैं। तो सिंपल से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपके स्थापित नहीं किए गए हैं वो आपके कहाँ पर? तो देखो बिहार, अरुणाचल, नागालैंड तो हैं, लेकिन जो आपका दिया है कौन? सिक्किम और आपका गोवा। सिक्किम और गोवा में यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं। तो 90 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख। देखिए भूमिदान, तो भूमिदान जो आपके संबंधित आपके अभिलेख हैं, प्राचीन सबसे अभिलेख है, तो भूमिदान ये जो आपके हैं ये आपके सातवाहन अभिलेख। ठीक है, सातवाहन अभिलेख में जो आपका दिया है वो आपके भूमिदान से संबंधित आपका अभिलेख है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, सातवाहन अभिलेख। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ग्रामीण भारतीय, देखिए भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समाज, तो देखिए भारतीय ग्रामीण समाज जो आपकी होती है यहाँ पर कह सकते हैं किस प्रकार के, तो देखिए दिया है जनजाति समाज और कृषक समाज।
तो देखो कृषि तो होती है, ये तो पता है। अब जमींदारी वर्ग तो आपको खत्म हो गया है, जमींदार ये भी खत्म हो गया है ना। तो उच्च जाति और निम्न जाति, तो भाई उच्च जाति कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लेकिन गांव में मैक्सिमम आपको कृषक होते हैं ना, तो कृषक के हिसाब से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए भारतीय ग्रामीण समाज जो बांटा जा सकता है वो जनजातीय समाज और आपके कृषक समाज के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते कह रहा आपसे कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जो जमा कर देता है वो किसके पास जमा करता है, किसके पास जमा करता है। याद रखिए रजिस्ट्रार जो होते हैं, जो कानूनगो है ना, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि जो आपके लेखपाल होते हैं खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसको, तो आपके रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा करते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है। फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। ग्रामीण विकास में प्रश्न को ही पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। देखिए ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है, किससे, तो आपके कृषि नवाचारों के प्रभाव के अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग होता है। तो ये जो आपका परीक्षण होता है इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व, मतलब पूर्व पश्चात परीक्षण, मतलब पूर्व पश्चात का परीक्षण ये ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचार के प्रभाव का अध्ययन होता है। ठीक है, इसके लिए कह सकते हैं परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर पूर्व पश्चात परीक्षण होना चाहिए मतलब पहले भी हो और आपका बाद में भी हो, कोई भी कार्य हो तो उसके पहले भी और बाद में। ठीक है, अगला है कि सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा है। सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति जो आपकी है इसको प्रयोग को नकार दिया है, और इसके प्रयोग को नकार दिया है जो कि सामाजिक अध्ययन है, इसको जो नकारा है ये नकार दिए हैं ऑप्शन बी आपके डिल्थे ने। ठीक है, डिल्थे आपके एक इतिहासकार हैं, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं नकार दिया है। ठीक है, अगला दिया है यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट, ये जो आपका संबंधित है एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट, ये जो आपके संबंधित है ये किसके अध्ययन से संबंधित है। ये जो आपका अध्ययन है ये आपका ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अध्ययन को यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, आपका संबंधित है। ठीक है, प्रश्न आपका है कि नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। तो याद रखिए जो नगरीय समाज होते हैं यहाँ पर जो मानव के संबंध होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कैसे आपके लक्षण दर्शाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं और आपके न्यायवत्तित्व संपर्क से होते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका हो जाएगा। जो नगरीय समाज होते हैं उनमें मानवीय जो संबंध होते हैं वह अप्रत्यक्ष होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा, अप्रत्यक्ष और आपका न्यायवत्तित्व संपर्क होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है नगरीय विकास में, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि नगरीय विकास में भद्रोलोकीकरण, ठीक है, भद्रोलोकीकरण कब होता है। तो भद्रोलोकीकरण यहाँ पर कह सकते हैं इस वर्ड जो प्रयोग किया गया है ये प्रयोग किया गया है जो आपके बुजुर्ग लोग होते हैं, मतलब वृद्ध लोग होते हैं। तो जहाँ वृद्ध जो आपके वयोवृद्ध लोग रहते हैं वहाँ आपका कह सकते हैं भद्रोलोकीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी वाला हो जाएगा, जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं उसके लिए आपका कह सकते हैं ये आपका होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने या वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है। देखिए भूमि का उपयोग करते हैं उनके हिसाब से किसानों से जो भूमि या वसूला जाता है टैक्स, उस टैक्स को हम लोग लगान कहते हैं और यह लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर लगान होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो विज्ञान की जो विशेषता होती है ये कह सकते हैं कि कार्य कारण संबंध, कार्य करती है फिर कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, कार्य कारण संबंध। ये होते हैं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में जो विज्ञान की कौन सी विशेषता, तो कार्य कारण संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हुए कह सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन
और यहाँ पर जो नए बच्चे जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक PDF कह सकते हैं नहीं खरीदा है, अगर चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको कह सकते हैं PDF प्रोवाइड कराई गई है, 50 रुपये में प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप थ्योरी भी लेना चाहते हैं तो भी आपको थ्योरी के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको 100 रुपये में आपको PDF ये दोनों आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर कह सकते हैं UP स्पेशल की लेना है तो UP स्पेशल में आपको कह सकते हैं UP स्पेशल की थ्योरी और आपकी कह सकते हैं UP GK जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो आपकी 50 रुपये में है, जिसमें से आपको यहाँ पर 108 पेज की कह सकते हैं आपकी थ्योरी मिलेगी। और वहीं पर आप देखा जाए कि आपके 250 पेज के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके UP GK है, ठीक है। और कुछ जो आपके अपडेटेड हैं वो भी आपको यहाँ पर कह सकते हैं मिल जाएगी, ठीक है। और ये पूरी आपको PDF चाहिए तो आपको कह सकते हैं कि आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसके साथ आपको हिंदी की PDF आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो लेना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर 74 59 94 2012 इसमें से आप मैसेज कर लीजिएगा। जो PDF आप चाहिए तो उस PDF बता दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो तैयारी रखते हैं, ठीक है। पसंद आया है तो लगातार ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अभी से तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।